एक सुंदर सा फूल था ना, आज उसे तोड़ना चाहा। आज जैसे ही उसे टच किया, आज विश्वामित्र ने सर्प बन करके उसमें फन मार दिया। जैसे ही विश्वामित्र ने उसमें फन मारा सर्प बनकर, अब तो लाला एकदम रोने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। हाय माँ, मुझे तो सर्प ने काट लिया माँ, सर्प ने काट लिया। इतनी देर में विश्वामित्र वहां से रम गए और काशी की गलियों में आवाज लगा दी, गांव के लोगों, किसी मैया का लाला बगीचे में फूल लेने गया था, उसे सर्प ने काट लिया है। किसी मैया का लाला हो तो वो ले आए। तो माता बहनाओं, किसी का था नहीं, कौन आवाज दे। जैसे ही ब्राह्मणी के घर से गुजरते हुए आवाज लगाई, अरे किसी का बालक बगीचे में फूल तोड़ने गया था, उसे सर्प ने काट लिया है, किसी का लाला हो तो उसे ले आओ। रानी तारावती ने सोचा, एकदम सुना कानों से, एकदम दौड़ करके बाहर आई। एकदम देखा तो स्वामी जी आगे निकल गए। एकदम ब्राह्मणी से कहा, मैया तुमने सुना था अभी, तुमने अभी सुना था ना, एक बाबा आवाज दे रहे थे, कह रहे थे किसी के लाला को सर्प ने काट लिया है, मैया कहीं मेरा लाला न हो। ब्राह्मणी कहने लगी, क्यों री, तू ही एक बच्चों वाली रह गई है इस दुनिया में और सब बांझ हैं। तुझे इस बात का पता होना चाहिए, मेरे घर में एकादशी का व्रत है और तू उसे खंडित करना चाहती है। चल घर में जाकर के भोग बना। माता बहनाओं, जो लाला, जिस मैया का लाला अंतिम श्वासें ले रहा हो, भला वो मां कैसे सह सकती है। आज दौड़ करके आई मां, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैया, उसके बाद में बना लूंगी मां, ऐसा करो मुझे जाने दो। उसने कहा, तूने आटा लगा दिया? नहीं मां, आटा लगा दे उसके बाद जाना। आज तारावती की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आज आटे को गूंथती जा रही है मैया। मेरे भगवत प्रेमियों, फिर दौड़ करके आई, माँ मैंने आटा लगा दिया, अब मैं जाऊं? बर्तन साफ कर लिए और ये सोहित लाला, हम तो यही आशा करते हैं ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे, अच्छा ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने आंगन में हंसते खेलते बड़े हो जाएं, यही मेरी आशा है। आज आगे बढ़ करके मैया ने कहा, मैया मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू लगा दिया? नहीं माँ, झाड़ू लगा दो उसके बाद जाना। आज मैया की आंखों से आंसू टप टप करके गिर रहे हैं, लेकिन दूसरे के बंधन में जब हो जाते हैं तो बस नहीं चलता है। जब बस नहीं चला मैया का तो फिर झाड़ू लगाने लगी। अब झाड़ू लगा करके आई, माँ मैं चली जाऊं? और इधर रोहितास एक रोस पर पड़ा हुआ, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। धन्य है वो माँ, आज ब्राह्मणी के पास आ गई और ब्राह्मणी से बोली, मैया मैं चली जाऊं? ब्राह्मणी कहने लगी, मेरे पैर दबा दे। आज मैया तारावती की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सोच रही है कि मेरा ही लाला होगा। कितना समय हो गया, अभी लौट करके नहीं आया। लोगों, आज मैया की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आज रोते रोते मैया ने पैर दबाए। आज पैर दबाते दबाते ब्राह्मणी सो गई। एकदम मैया भाग पड़ी। जैसे ही भाग करके चली, आज दौड़ती जा रही है, मैया को रास्ते में पटक लग गई, फिर भी उठी और फिर दौड़ पड़ी। आज चलती चली जा रही है, जैसे ही देखा तो रोहितास के मुंह से झाग निकल रहा था, झाग निकल रहा था। माता बहनाओं, आज देखा रोहितास को, दौड़ करके मैया ने कलेजे से लगा लिया, लाला आय लाला, तू मुझे छोड़ के चला गया रे।
इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है लाला। तू मुझे छोड़ के चला गया। आज छाती को पीट पीट करके मैया तारावती रोने लगी। लाला तू मुझे छोड़ के चला गया। चेत गर्भ में रही नींद भरी सोई थी काया में। लाला मैंने पालकियों पर पत बैठना पाई छाया में। अरे लला मुख परमेश्वर रूठे। अरे तीन लोक के नाथ विधाता अधवर में लूटे। अरे ललाल का बोल सुनाए दीजिए लाला। अरे लाला मैं तो पराये बंधन में फंस करके मैंने अपने लाला की रक्षा नहीं कर पाई लाला। यदि मैं अपने लाला के पास होती तो मैं अपने लाला को मरने नहीं देती। मेरा लाल मुझे छोड़ के चला गया। मेरे कन्हैया अरे लाल का बोल सुनाए दीजिए मैया मैया कहीं के लला मेरी गोद में आए जाइए। मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया वहां पर भपक भपक के रो रही है। आज इसे कोई धीरज बनाने वाला भी नहीं है। तब तक माली आ जाता है। माली कहने लगा मैया तुम्हारे लाला को सर्प ने काट लिया है। हेलो तुम्हारे लाला को सर्प ने काट लिया है। हेलो प्रवीण डॉक्टर और मनोज और लगे तो है प्रसंग देखा करो। प्रसंग का चल रहा है तब बोलेगा करो बीच में। तो जब मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया के पास में माली आया और माली कहने लगा माँ तुम्हारे लाला को सर्प ने काट लिया है। इसके शरीर में जहर फैल गया है। इसकी मिट्टी फट जाएगी माँ। इस लाला को अपने हाथ यहाँ से ले जाओ और इसका दाग संस्कार कर दो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही लाला को अपने हाथों से दाग संस्कार कर देगी। परिचय आज मैया तारावती ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके आज लाला का कफन बनाया। आज कफन बना करके उसमें लिपेट करके आज अपने रोहितास को गोद में उठा करके चली। आज आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रही है। बना के क्यों बिगाड़ा ने बिगाड़ा वे नसीबा। ऊपर
ऊपर वाले। हे प्रभु ऊपर वाले, ऊपर वाले, हे भगवान तूने ऐसा क्यों मेरे साथ में इतना बुरा किया। अरे एक दिन वो था मेरा परिवार कितना सुंदर था और आज ये दिन मुझे देखने को मिला। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहूँ तू दाता है। प्यार जता के धीर बंधा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, मेरे भगवत प्रेमियों आज रानी तारावती आज रोहितास को लेकर के उसी शमशान में मरघट में पहुंच गई। आज मैया को शाम हो गई, शाम हो गई। देखा तो चिताएं जल रही थी। आज मैया ने अपने लाला को तो जमीन पर लेटा दिया और इधर उधर से लकड़ियां एकत्रित करने लगी और इधर महाराज हरिश्चंद्र आवाज दे रहे हैं, बिना कर दिए आज, बिना कर दिए कोई मुर्दा नहीं जलने पाए। रानी तारावती ने सुना तो एकदम बैठ गई चुपके से। उनके पास धन नहीं था, वहां पर टैक्स लग रहा था भक्तों, तो चुपचाप बैठ गई। आज रानी तारावती ने चिता को बनाया। लकड़ियां कम पड़ रही थी तो दूसरी चिताओं में से आज मैया लकड़ियां खींच रही है अपने लाला का दाग संस्कार करने को। आज चिताओं में से जैसे ही मैया ने लकड़ियों को खींचा तो एकदम भभूका सा उठा। एकदम महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, एकदम दौड़ करके आ गए। रात्रि हो गई थी, अंधेरा था, पास में आ गए। कौन है? तारावती ने पहचान लिया। महाराज आप कौन हो? मैं तारावती। क्यों आई हो? अपना ये लाला है ना, क्या हुआ उसे? चला गया, सर्प ने काट लिया महाराज, सब कुछ लुट गया। अब कुछ नहीं बचा। एक लाला था वो चला गया। आज ऐसे शब्द कहे
तो रानी तारावती रो रही थी। आज महाराज रोने ही वाले थे, लेकिन इन्होंने अपने आंसुओं को रोक करके सोचा कि यदि मेरी आंखों से आंसू बह गए तो मेरा सत्य डिग जाएगा। एकदम कहने लगे, तारावती किसके पुत्र की बात कर रही हो? मेरा कोई पुत्र नहीं है। क्या कहते हो महाराज? इस लाला का दाग संस्कार कर दो। तो मेरे भगवत प्रेमी मना कर दिया, तुम्हारे पास कर का टका हो तो मैं इसका दाग संस्कार कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं भी एक मालिक का नौकर हूं। उस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था, आज मेरी भी बारी है, मैं भी किसी का नौकर हूं, मैं नहीं ये कर सकता। तो रानी तारावती आज रोते रोते कहने लगे, पिया कि सुनी रखवाले मरघट के, मरघट के